हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी और आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। सेशन शुरू करने से पहले आप अपने दोस्तों को शेयर करें इस सेशन को। तो चलिए चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कहते किसको है? त्रिकोणमिति कहा किसको जाता है पहले जानेंगे। यहां आपके पास एक फिगर है, ट्रायंगल का, त्रिभुज का फिगर है। तो इस त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में, मेनली क्लास 10th में हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज तो त्रिभुज के एंगल, त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं के बीच दर्शाने वाले संबंध को जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। त्रिभुज के कोणों, भुजाओं तथा उनके बीच संबंधों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे यह समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज में किसी एक एंगल या कोण और उसके भुजा के बीच कोई अगर रिलेशन निकालते हैं, कोई संबंध निकालते हैं, तो यह संबंध जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा उसको बोलेंगे त्रिकोणमिति। मेनली क्लास 10th में त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज से रिलेटिव ही पढ़ना है। ज्यादातर सभी प्रश्न समकोण त्रिभुज से ही आएंगे। अगला टर्म आता है आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात सीखने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे इस समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कर्ण होता है। इन तीनों को हम लोग पहचान करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यदि आपके पास आधार के रूप में बेस माना जाए, यह हो गया आधार, और आधार के रूप में बीसी को माना जाए, तो इस केस में यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अकॉर्डिंग टू फिगर यह 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसको आधार मानेंगे तो 90 डिग्री के साथ में बनने वाले एक दोनों भुजा, एक लंब होता है और एक आधार होता है। 90 डिग्री जिस दोनों भुजा के साथ में एंगल बनेगा वह भुजा, एक भुजा को लंब कहेंगे तो दूसरा आधार होगा, और एक आधार होगा तो दूसरा लंब होगा। तो इसको बीसी को हम लोग माने हैं आधार, तो ए बी आपके पास लंब हो जाएगा। कोई विद्यार्थी यह भी कह सकता है कि बीसी को हम अगर लंब माने तो यह भी सही है, बीसी यहां पे लंब भी हो सकता है। तो जब बीसी लंब माना जाएगा तो उस केस में कहने का मतलब है कोई विद्यार्थी, कोई बच्चे बीसी को अगर लंब माने, इसको लंब मानेंगे तो यह आधार हो जाएगा। यह वैरी करता है, यह बदलते रहता है। जिन दो भुजा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा वह एक दूसरे के लिए लंब होगा और एक दूसरे के लिए ही आधार होगा। लंब और आधार आप किसी को भी मान सकते हैं। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना, भुजा कौन था? भुजा ए और बी था, भुजा बी और सी था। तो इन दोनों भुजा को लंब और आधार आप अपने अनुसार मान सकते हो, क्वेश्चन के अनुसार मान सकते हो। लेकिन एक चीज फिक्स रहता है। क्या फिक्स रहता है? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के सामने वाला कोण, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो गया? ए और सी हो गया। यह हमेशा फिक्स रहेगा, यह कभी नहीं बदलेगा। इसी को कर्ण बोला जाता है। यह आपका
कर्ण हो गया। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, यानी AC हमेशा कर्ण रहेगा। ये आधार और लंब एक दूसरे को वैरी करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल, कोण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू भुजा के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। तो हमने क्लियर किया लंब और आधार बदलेंगे, कर्ण नहीं बदलेगा। लंब और आधार समकोण 90 डिग्री जिस भुजा के साथ में बनता है वह भुजा ही लंब और आधार कहलाता है। अब अगला टर्म समझेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात किसको कहते हैं? तो त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज के लिए हमेशा न्यून कोण के सापेक्ष लिया जाता है। न्यून कोण क्या है? यह 90 डिग्री हो गया तो एंगल C और एंगल A और एंगल C जो हो गया न्यून कोण हो गया। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो होगा या तो एंगल A के लिए होगा या एंगल C के लिए होगा। फिलहाल जो 10th क्लास में पढ़नी है वो A और C के लिए ही होगा। मतलब 90 डिग्री एंगल छोड़ करके दो एंगल जो होंगे उसके लिए ही अनुपात लगाया जाएगा। कभी भी प्रश्न में 90 डिग्री वाला को नहीं मेंशन करेगा कक्षा 10 में। मतलब एंगल A और एंगल C जो हो गया न्यून कोण हो गया, 90 डिग्री से छोटा हो गया। कैसे 90 डिग्री से छोटा हो गया? तो यदि यह 45 डिग्री आ गया एंगल B, तो एंगल B 45 आया, तो ये दोनों अगर इक्वल मान लिया जाए तो ये दोनों खुद 45-45 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री एक दिया हुआ है और तीनों जोड़ करके 180 आना चाहिए। तो यदि एंगल B 90 डिग्री है तो अदर देन एंगल C और एंगल A अगर इक्वल होंगे तब 45 डिग्री हो सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी हो सकते हैं। इस केस में न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण निष्पत्तियां जो होती है वह त्रिकोणमिति में पढ़ा जाएगा। जैसे अगर यहां 45 डिग्री ना दे करके हम थीटा लिख दे तो अब सारा निष्पत्तियां इस थीटा के सापेक्ष याद करेंगे। मतलब किसी एक फिक्स कोण के सापेक्ष में त्रिकोणमिति अनुपात निकाला जाता है। जैसे अगर यहां एक चीज और समझना है कि जहां थीटा लिया जाता है या जिस एंगल को हम मेंशन करेंगे उस एंगल के अनुसार कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा, यह बदलते रहता है। और यह हमेशा क्लास 10th के बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि किसको आधार माने और किसको लंब माने। तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। कैसे? ध्यान दीजिए, हम एंगल C के पास थीटा लिए हैं, यानी एंगल C जो है कोण C जो हो गया, कोण C के पास थीटा लिए हैं, तो हमको थीटा के लिए कौन आधार होगा और कौन सी भुजा लंब होगी, ये दोनों बदलेंगे। अब उसको सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, जहां पे आपके पास थीटा हो तो उस थीटा में 90 डिग्री के साथ में जो भुजा आपके थीटा के साथ टच करेगा वह आधार होगा, अब बाकी जो टच नहीं करेगा वह लंब होगा। जैसे ध्यान दीजिए, यह थीटा किसको किसको मिलने से बना है? तो यह बना है ये वाला लाइन से और यह वाला लाइन से। तो 90 डिग्री यहां था, कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण फिक्स हो गया, यह कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो यह थीटा के साथ में सटा हुआ कौन है? तो सटा हुआ BC है। तो थीटा के लिए हम लोग थीटा के लिए माना जाए तो आधार क्या होगा और लंब क्या होगा? थीटा के लिए आधार और लंब क्या होगा उसको क्लियर करेंगे। तो थीटा यहां है, कर्ण बदलेगा नहीं, तो थीटा के साथ कौन सटा हुआ है? B और C सटा हुआ है। तो जो कांटेक्ट में रहेगा वह आधार होगा।
तो यहां थीटा के लिए आधार BC हो गया, और जो कांटेक्ट में नहीं रहेगा, जिसके साथ सटा हुआ नहीं रहेगा, क्या इस थीटा को बनाने में A और B जो भुजा आया है, A और B जो भुजा आया है, कोई जरूरत था इसको बनाने में? थीटा के लिए नहीं। तो जिसकी जरूरत नहीं थी या जो थीटा के लिए सटा नहीं था वह लंब हो जाएगा। तो फिलहाल थीटा के लिए लंब AB हो जाएगा। समझ में आया? एक और लेते हैं। ये थीटा था, यहां एंगल को हम थीटा वन मान के चले। थीटा 1 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एक एंगल है, ग्रीक लेटर है जो एंगल को डिनोट करने का काम करता है। तो थीटा का जगह पर 10 डिग्री भी हो सकता है, 20 डिग्री भी, 50 डिग्री, जो भी आप मान के चलो वेरिएबल हो सकता है। तो अब हम थीटा 1 के लिए अगर मान के चले, थीटा 1 के लिए आधार क्या होगा और लंब क्या होगा? तो थीटा 1 के लिए लंब क्या होगा और आधार क्या होगा? देखिए थीटा 1 यह है, कर्ण बदलता नहीं है, तो ये दोनों बदलेंगे। तो थीटा यहां है, तो इसके साथ सटा हुआ कौन है? A और B सटा हुआ है, तो जो सट जाए वह आधार और जो हट जाए वह लंब। तो सटा हुआ है A और B, तो आपके पास आधार हो गया AB, और जो नहीं सटा है लंब हो गया BC। आधार के मतलब होता है जिस पर सारा भार टिका हुआ हो। आधार के मतलब जैसे घर का हम लोग आधार किसको बोलते हैं? जमीन को, जिस पर सारा बिल्डिंग का घर टिका हुआ हो। तो टिका हुआ का मतलब सटा हुआ हो। तो थीटा 1 किसके साथ सटा हुआ है? AC के लिए। तो थीटा 1 के लिए आधार AC हो गया, तो लंब BC हो जाएगा। कर्ण नहीं बदलता है। लेकिन यदि थीटा के बात करें, सिर्फ यह थीटा की बात करें, तो थीटा के लिए सटा हुआ है BC, तो इस केस में BC आधार होगा और AB लंब हो जाएगा। मतलब देखिए लंब बदल रहे हैं और आधार भी बदल रहा है। थीटा के लिए बात करें तो आधार BC हो गया, लेकिन थीटा 1 के लिए बात करें तो आधार AB हो गया। इसलिए बताया था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एंगल के अनुसार आधार और लंब बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। ये चीज क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां किसको कहते हैं। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां किसको कहते हैं? तो आपके पास 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कौन कौन है उसको सीखेंगे। पहला आता है साइन थीटा, साइन इसको पढ़ते हैं। दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। पहले इन तीनों को देखेंगे, बाकी 3 और देखेंगे। यह त्रिकोणमिति अनुपात है। अनुपात को साइन के द्वारा सूचित करेंगे, कॉस के द्वारा सूचित करेंगे और टेन के द्वारा सूचित करेंगे। यह सूचित करने का एक तरीका है जिसको हम अभी सीखेंगे। तो देखिए आपके पास एक फिगर होगा, मतलब त्रिभुज होगा, और त्रिभुज में कहीं ना कहीं थीटा दिया हुआ होगा। तो इस त्रिभुज में चलते हैं। इस त्रिभुज में मान लिया जाए थीटा आपके पास यहां दे दिया है। क्वेश्चन में थीटा या तो यहां रहेगा या तो यहां रहेगा, 2 ही जगह थीटा रहेंगे, समकोण पर कभी नहीं होगा। चलिए तो इस थीटा के अनुसार साइन थीटा किसको बोलेंगे, कॉस थीटा किसको बोलेंगे और टैन थीटा किसको बोलेंगे।
तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। मतलब इस थीटा के लिए हम साइन का बात करें, यानी साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब अब बटा में कर्ण। तो इस थीटा के लिए अभी बस हम लोग सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे, फिर जस्टिफाई करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। लंब परपेंडिकुलर, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब बराबर परपेंडिकुलर। आधार को बेस कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर को शॉर्ट में P से, आधार मतलब बेस को शॉर्ट में B से, और कर्ण हाइपोटेनस को शॉर्ट में H से। लंब इंग्लिश में परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म P, आधार बेस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म B, कर्ण हाइपोटेनस, शॉर्ट फॉर्म H। तो इसको हम लोग याद ही करना है, ये फॉर्मूला को याद ही करना पड़ेगा आपको कि साइन थीटा बराबर आएगा तो लंब बटा आधार कर्ण होगा, कॉस थीटा बराबर कहे तो आधार बटा कर्ण ही होगा, और टैन थीटा बराबर कहे तो लंब बटा आधार होगा। इसको आपको याद ही करना है। इसको भी याद करने का एक तरीका बताएंगे, इसको भी एक याद करने का तरीका बताएंगे। तो ट्रिक क्या है उसको सीखेंगे। ट्रिक है P इसको याद रखिए। यह जो आएगा पहले वाला, यह साइन के लिए आएगा, दूसरा वाला जो आएगा कॉस के लिए आएगा, और तीसरा वाला जो आएगा टेन के लिए आएगा। पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टेन। तो कैसे याद रखेंगे? एक याद करेंगे सेंटेंस, P से याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद। नाम याद क्या करेंगे? एक नाम है व्यक्ति का, है पंडित बद्री प्रसाद। पंडित P से पंडित, B से बद्री और P से प्रसाद। हरे हरे बोल, इसको याद रख लीजिएगा, यह फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। सेंटेंस याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो पहला आएगा पंडित, फिर आएगा बद्री, प्रसाद, हरे हरे बोल। तो पंडित में पहला लेटर P है तो पहले P आएगा, बद्री में पहला लेटर B है तो फिर B आएगा, और प्रसाद में पहला लेटर P है तो फिर P आएगा। फिर नीचे क्या था? हरे हरे बोल। तो हरे में पहला लेटर H,
फिर हरे में पहला लेटर H और लास्ट में बोल का, तो यहां पे गलत हो गया, ये हो जाएगा B। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए क्या अनुपात हो गया आपके पास, त्रिकोणमितीय रेशियो, ये आपके पास ए वाला हो गया P/H। तो साइन थीटा बराबर P/H। P का मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, H का मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण। इसको याद कर लेना है। दूसरा कॉस थीटा के लिए B/H। B का मतलब बेस, H का मतलब कर्ण मतलब आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर हो गया। तीसरा आया tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है P/B। P/B, P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस यानी लंब बटा आधार। यह हो गया tan थीटा का फॉर्मूला। फिर से रिवाइज करेंगे फॉर्मूला याद करने का। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। P से पंडित, ब से बद्री, P से प्रसाद, और नीचे जाएंगे हरे हरे बोल। ठीक, यह हो गया इंग्लिश में। एक ट्रिक होता है हिंदी में भी, उसको बाद में सीखेंगे। इसको पहले आज के क्लास में याद कर लेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है और tan थीटा बराबर क्या होता है। क्लियर? आज का क्लास इतना ही। थैंक यू। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।